हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्रीवियस टॉपिक जो हमने कवर किया था कंट्रोल स्ट्रक्चर का, डेट वाज लूपिंग, फोर लूप हमने पढ़ा था, वो आपने कवर कर लिया होगा। बाई चांस स्टूडेंट्स आप प्रीवियस वीडियो आपने कोई स्किप कर दिया हो तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से सिलेक्ट करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ वाइल लूप। लास्ट क्लास में हमने फोर लूप के बारे में पढ़ा था बच्चों। वाइल लूप क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक लूपिंग कंस्ट्रक्ट है। सेम पर्पज़ है, टू रिपीट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम। द वाइल लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टिल द डिफाइंड कंडीशन इज ट्रू। आप सिंटैक्स में देखें बच्चों, तो जब तक आपका ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब तक ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है, राइट। जब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इट विल come outside the loop and the loop will stop working. As soon as condition evaluate to false, control passes to the first line written after the loop. लूप के बाद जो सबसे पहली लाइन होती है वहाँ पर कंट्रोल मूव कर जाता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16 आप देखें तो यहाँ पर फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का एक प्रोग्राम वाइल लूप से किया गया है। तो आप इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नंबर यूज़र से एक्सेप्ट किया गया है, उसके बाद फैक्ट इक्वल्स टू 1 नाम से एक वेरिएबल लिया है, आई इक्वल्स टू 1। इसमें बच्चों वाइल लूप में और फोर लूप में एक डिफरेंस ये होता है कि फोर लूप में कंट्रोल वेरिएबल, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द लूप तीनों एक ही लाइन में दिए होते हैं। बट वाइल लूप के अंदर कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन आउटसाइड द लूप होता है, फिर कंडीशन होती है और देन अपडेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। जैसे आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 आपको लूप आगे चलाना है, रिवर्स चलाना है तो इसको अपडेट माइनस में करना होगा। तो ये इनसाइड द लूप दिया होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। तो वाइल लूप जैसे यहाँ आई लेस देन इक्वल्स टू नम, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये 1 से स्टार्ट करेगा और लेस देन इक्वल्स टू उस नंबर तक चलेगा जो आपने गिवन है यूज़र के थ्रू, उसका प्रोडक्ट निकालता रहेगा और आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों का वाइल लूप वर्क करता है। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है वो देख लेते हैं, जिसमें बच्चों इस प्रोग्राम के अंदर देखें ये एक स्क्रिप्ट मैंने डिज़ाइन की है, प्रोग्राम टू कन्वर्ट द कोड फ्रॉम फोर लूप टू वाइल लूप। जनरली बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, जिसमें आपको एक कोड गिवन होता है, फोर लूप में होगा या वाइल लूप में होगा, और उसे कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा इन अनदर टाइप ऑफ लूप विदाउट अफेक्टिंग द रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका ही एक एग्जांपल लेते हुए आपको फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस करने के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई है। यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, I am printing a set of numbers from 1 to 10 with the help of for loop. You can see here for I in range 1 to 11, 11 minus 1 हमने रेंज लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेंज में जो है ये जो एंडिंग होता है ये n माइनस 1 तक एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर 11 है तो ये 11 माइनस 1 दैट इज़ 10, 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ देखिए फोर लूप में बच्चों कंट्रोल वेरिएबल, कंडीशन ये सब एक ही लाइन में दिया होता है, बट वाइल लूप में कंट्रोल वेरिएबल आउटसाइड द लूप होता है और अपडेशन ऑफ वेरिएबल इनसाइड द लूप होता है, राइट। तो बच्चों यहाँ देखिए फोर आई इन रेंज 1 to 10 चलेगा और उसको प्रिंट करेगा 1 by 1। सिमिलरली इन केस ऑफ वाइल आई हैव कन्वर्टेड दिस कोड विद इन वाइल लूप, आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट आई एंड देन अपडेट द वेरिएबल वैल्यू ऑफ आई, I is equals to I plus 1, right. So in both case it will work same. So let's see their output, the result. आप बच्चे यहाँ देख सकते हैं कि both are performing the same result, there is no difference on their result, but difference is what? Difference is only writing of their statement. for loop में लिखने का तरीका कुछ और है थोड़ा सा, और वाइल लूप में वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, बट ऑलमोस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द लूप इज सेम इन बोथ ऑफ द केसेस।
तो इस तरह का बच्चों एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में भी आता है, जिसमें कन्वर्जन ऑफ लूप के बारे में आपसे पूछा होता है कि लूप को कन्वर्ट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोग्राम आपने अभी फोर लूप से किए हैं उनको वाइल लूप से कन्वर्ट कीजिए। आपने करने हैं, जैसे फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन हमने किया था, इवन और ओड नंबर प्रिंटिंग 1 to 100 वो हमने किया था। इसके साथ ही हमने किया था आपका सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी गिवन नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी गिवन नंबर एंड। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपने कन्वर्ट करने हैं वाइल लूप से। ये जो फोर लूप से आपने असाइनमेंट किया था, फोर लूप एंड रेंज से, अब इन्हीं सबको हमने कन्वर्ट करना है किससे, वाइल लूप में। ये आपका असाइनमेंट है बच्चों। तब तक आप ये कवर करिए, उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा स्ट्रिंग्स के बारे में, राइट। टिल देन, थैंक यू।